नमस्कार, दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शहर के श्रद्धालुओं में उत्साह। इसी खुशी में कहीं हो रहा लड्डू का वितरण तो कहीं निकाली जा रही रामलला की शोभा यात्रा। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा पूरा शहर। जमशेदपुर में जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहरी इलाकों में धूम है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में भी मंदिरों में भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है। NH 33 चांदनी चौक स्थित मंदिर में प्रभु आगमन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या धाम में रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। ऐसे में जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में भी इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी प्रभु राम की भक्ति में लीन दिख रहे हैं। शहर से सटे NH 33 स्थित चांदनी चौक के पास स्थित साई आश्रय मंदिर में इसको लेकर भव्य पूजन का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सभी ने मिलकर प्रभु राम के जयकारे लगाए। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जैसे भागा बांध, पिपला, बड़ा बांकी तथा धनिया समेत दर्जनों गांवों से ग्रामीण यहां प्रभु पूजा में शामिल हुए। राम भक्तों का मानना है कि वे खुशनसीब हैं जो इस पल के साक्षी बन रहे हैं और सभी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। आज बोलने के लिए बहुत है। अगर हम लोग बोलने लगे तो एक इतिहास लिखा जाएगा, पूरा कहानी लिखा जाएगा। लेकिन हम 4 लाइन में यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग बचपन में बुजुर्ग लोग से ही सुनते थे कि तकलीफ अगर थोड़ा आएगा तो थोड़ा सुख आएगा, बहुत बड़ा तकलीफ आएगा तो बहुत बड़ा सुख आएगा। हम लोग के पीछे आज 2 साल 3 साल पहले बहुत बड़ा आपदा आया कोरोना के रूप में। उसमें हम लोग जो बच गए और उस बचने के बाद जो आज खुशहाली, यानी हमारे पूर्वज लोग मंदिर का सपना लेकर के बिल्डिंग मंदिर जो वो लोग सुने थे कि हाँ हमारा मंदिर टूटा था, और वो लोग जो टूटा था वो लोग अपने नज़र से देखा कि मस्जिद टूटा। उसके बाद आज के डेट में जो हम लोग का सौभाग्यशाली हैं, हम लोग के बच्चा लोग तक तो देख लिए, ये सौभाग्यशाली है कि ये कोरोना के बाद जितने बचे उसमें सबसे अगर जीवन का कोई ऐसे गरीबी अमीरी का तो कोई पता नहीं है, लेकिन सबसे अमीरी चीज़ अगर हम लोग का जीवन में है तो ये राम जन्मभूमि का जो स्थापना है, जो प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ, ये कोरोना के बाद जितने हम लोग बचे हैं उसको देखने का जो दिन मिला है वो सबसे बड़ा दिन आज के डेट में। राम बड़ा, इससे बड़ा सुख अब बचा हुआ जिंदगी हम लोग जितना बचा हुआ है, इससे बड़ा सुख अब कुछ नहीं मिलेगा। इससे ऊपर अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि बहुत सुखाली, हम लोग खुशकिस्मती और बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर। पैसा में नहीं, पैसा तो अरबों पड़ल रह गया। और आप देखे होंगे कि फ्लाइट किसी को नहीं मिला, करोड़पति लोग का बेटा बाप से नहीं मिला, बाप बेटा से नहीं मिला। हम लोग जो बच गए बहुत सौभाग्यशाली है और ये मंदिर निर्माण देखने के लिए मिला। सरायकेला जिले के आदित्यपुर के कलाकार विवेक मिश्रा द्वारा जमशेदपुर के गोलमुरी केबल टाउन स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में बनाए गए 18,500 वर्ग फीट के प्रभु राम की रंगोली का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इस मौके पर विधायक सरयू राय के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बता दें कि विवेक मिश्रा ने रंगोली का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 14,000 वर्ग फीट की रंगोली बनाने का विश्व रिकॉर्ड इंदौर की शिखा शर्मा के नाम था। विवेक मिश्रा का यह भी रिकॉर्ड है कि उन्होंने यह रंगोली अकेले बनाई है, जिसका प्रतिक्षण 4 CCTV कैमरों में कैद है। विवेक मिश्रा की 18,500 वर्ग फीट की प्रभु राम की रंगोली बनाने में 10 प्रकार के रंगों की 3 टन रंगोली लगी है। इसकी व्यवस्था श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जीर्णोद्धार समिति के संयोजक विधायक सरयू राय एवं अन्य श्रद्धालुओं द्वारा की गई थी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि श्री रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जमशेदपुर में रंगोली का विश्व रिकॉर्ड बना है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है, जिसको आज पूरा विश्व देख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के उपस्थिति में जजमान के रूप में साधु संतों के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हो रहा है। वहीं आज जमशेदपुर में यहाँ पे आप देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में, जहाँ इस मंदिर का निर्माण जो वर्षों पहले प्रारंभ हुआ था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा यहाँ का भी नहीं हो पाया था, उसका भी कार्य यहाँ प्रारंभ हो रहा है। और मैं देख करके अचंभित हूँ कि एक व्यक्ति के माध्यम से
कितना बड़ा रंगोली का कार्यक्रम जिसमें प्रभु राम को रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है और जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। भारत में एक संस्था है जो इन सारे चीज़ों को, ऐसे कार्यों को सराहते हुए प्रोत्साहित करते हैं और एक रिकॉर्ड बुक में दर्ज करते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में इस तरह के आयोजन और इस तरह के रंगोली को एक बृहत दर्जा यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया करके दिया गया है। नमस्कार, KPG नायर, चेयरमैन केरल समाज मॉडल स्कूल। केरल समाज मॉडल स्कूल का तरफ से 74th रिपब्लिक डे मनाने के लिए हर झारखंड निवासियों को, स्पेशली जमशेदपुर निवासियों को हमारा तरफ से और केरल समाज मॉडल स्कूल की तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आज घोड़ाबांधा स्थित केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के निवास पर प्रभु श्री राम के आगमन पर भजन कीर्तन और महाभोग का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के श्रद्धालुओं और कई गणमान्य लोगों ने आकर यहां पर महाभोग ग्रहण किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भगवान राम पूरी दुनिया के हैं। वे समाज में यह संदेश दिए हैं कि किस प्रकार हम ऐसा काम करें जिससे सुख, शांति, समृद्धि कायम हो सके। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में प्रभु श्री राम के आगमन की खुशियां मनाई जा रही हैं और हम लोगों ने भी यहाँ प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कीर्तन भजन का आयोजन किया और प्रभु की आराधना की, विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना की। इस अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना हुई है, जिससे पूरी दुनिया में खुशी की लहर है। जमशेदपुर में हर जगह, हर मोहल्ले में लोग अपने अपने ढंग से खुशियां मना रहे हैं। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि राम राज्य का मतलब है चारों ओर सुख, शांति और न्याय का साम्राज्य हो। लोग कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे दूसरे को कष्ट या परेशानी हो। देखिए, ये जो आज ये आयोजन हुआ है, ये देश के प्रगति को प्रशस्त करने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा देता है कि सर्वधर्म समभाव के साथ हम कैसे परिवार से प्रारंभ कर, समाज से प्रारंभ कर देश, राष्ट्र के लिए अपना योगदान है और इसमें सबकी प्रगति। क्योंकि देखिए, व्यक्ति का ऊर्जा तभी रचनात्मक दृष्टि से सामने आता है जब व्यक्ति इस बात को धैर्य के साथ समझने में सफल होता है कि ये जो हमारा जीवन और जीवन का दायित्व है, ये सिर्फ एकांकी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। हमारा जीवन व्यक्तिगत रूप से हमारा जीवन नहीं, हमारा जीवन हमें इस रूप में कि सामाजिक प्राणी के नाते हम इस दायित्व को पूरा करते हुए कि ये जीवन हम सबका जीवन है। वर्षों पुरानी, लगभग जहाँ तक हम लोग को पता है 500 साल पुरानी भगवान श्री राम की जो वर्षों पुरानी उसका स्थापना करने के लिए खास करके अयोध्यावासी ने, पूरा देशवासी एक संघर्ष कर रहे थे और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को।
संगीत समाज के सभागार में दिनांक 21 जनवरी को स्वर्गीय पंडित आनंद चंद चौधरी की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में संगीत समाज के सचिव पार्थो मुखोपाध्याय, उपाध्यक्ष गोपाल मिश्रा, कोषाध्यक्ष हरेंद्र कुमार, कमेटी मेंबर आलोक कुमार एवं प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार शिवशंकर की अहम भूमिका रही। स्वर्गीय पंडित आनंद चंद चौधरी भारतीय परंपरा और संस्कृति के उत्थान के लिए संगीत एवं कला के क्षेत्र में एक सुनहरा भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए देकर गए। चित्रकला प्रतियोगिता में जमशेदपुर के सभी स्कूलों के लगभग 500 बच्चों ने भाग लिया। संगीत समाज ड्राइंग प्रतियोगिता के माध्यम से युवा एवं बच्चों के लिए अपने कलात्मक कौशल दिखाने, अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता व्यक्त करने, आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने का एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। ऐसी प्रतियोगिताएं न केवल बच्चों को अपनी कलाकृति प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें उनके प्रयासों के लिए मूल्यवान अनुभव, मान्यता और सराहना प्राप्त करने में भी मदद करती हैं। चित्रकला प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग, धार्मिक विविधता जैसे विषयों पर आधार बनाकर समाज में कला के माध्यम से जागरूकता फैलाना है। विषय वस्तु 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक वर्ग जो है वो जो नेचर है हम लोग का, जो हम लोग का प्रकृति है, इसके ऊपर में पहला है तितली। बच्चे जो सबसे छोटे बच्चे हैं क्लास कक्षा 1 तक, क्लास 1 तक, इनको तितली बनाने के लिए बोला गया है। दूसरे जो उससे जो थोड़े बड़े हैं, जो क्लास 4 तक हैं, 2 to 4, इन लोगों को जो लैंडस्केप बोलते हैं ड्राइंग की भाषा में, जो प्रकृति का कुछ भी बना सकते हैं। तीसरा जो है वो है इन लोग का जो क्लास 5 से लेके 9, वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में है कि अभी प्रकृति चारों तरफ से हम लोग देख रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है और कई तरह की समस्याएं आ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर इन लोगों को दिया गया है। 5वां जो है, अभी भारतवर्ष में जो धर्मों का अलग अलग है और भारतवर्ष एक अनेकता में एकता है, तो इसमें सभी धर्मों को लेके कि डाइवर्सिटी, हम लोग का जो नेचर है, हम लोग का जो ईश्वर है या हम लोग के जो आराधक हैं, इनको लेके डाइवर्सिटी ऑफ द रिलीजन के ऊपर हम लोग का कंपटीशन है, जो सबसे उच्च वर्ग के जो बच्चे हैं कक्षा 12वीं तक के, इनको दिया गया है। थैंक यू। झारखंड के बंग भाषियों को एक मंच पर लाने एवं बंगला भाषा के अस्तित्व को बचाने को लेकर बंग उत्सव कोल्हान का आयोजन लगातार दूसरे वर्ष भी किया जा रहा है। आगामी 28 जनवरी को इसका आयोजन बिष्टुपुर स्थित रिगल मैदान में होगा, जहां पूरे कोल्हान से बंग भाषा भाषी लोग सम्मिलित होंगे। इसको लेकर रविवार को साकची नेताजी सुभाष मैदान से 2 जागरूकता रथ को रवाना किया गया। ये दोनों ही रथ शहर से लेकर तमाम ग्रामीण इलाकों में घूम कर सभी को बंग उत्सव के विषय में जागरूक करेंगे। कमेटी के अध्यक्ष अचिंतम गुप्ता, चेयरमैन तापस मित्रा समेत तमाम सदस्यों ने मिलकर इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, झारखंड राज्य में बंगला भाषा विलुप्त होने के कगार पर है और ऐसे में इनके द्वारा इस भाषा को बचाने एवं इसके उत्थान को लेकर आंदोलन छेड़ा गया है। बंग उत्सव उसी की कड़ी है। तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यों ने कहा कि बंगला भाषा की उपेक्षा राज्य में हो रही है और इसके खिलाफ आंदोलन जारी है। बंग उत्सव के माध्यम से तमाम बंग भाषियों को एकजुट करने का कार्य किया जा रहा है और तमाम बंग भाषी एकजुट होकर इस आंदोलन को सफल बनाते हुए अपने अधिकार को लेंगे। हम लोग का लास्ट ईयर हुआ था बंग उत्सव 19 मार्च को 2023 में। उसी तरह इस बार भी हम लोग का कार्यक्रम है 28 जनवरी को बंग उत्सव पूरा कोल्हान में एक मिसाल, ऐतिहासिक मिसाल का एक जितना बंग भाषी सब एकजुटता करेंगे। आज हमारे यहाँ पर प्रचार गाड़ी का उद्घाटन हुआ और ये प्रचार गाड़ी अभी हमारे जितने गांव, पूरा शहर, सभी जगह ये प्रचार गाड़ी घूमेंगे और सभी लोग एकजुटता होके हम लोग बंग भाषी लोग 28 जनवरी को बंग उत्सव में वहाँ पर एकजुटता होके एक कोल्हान का जो बंग उत्सव सिर्फ उत्सव नहीं, ये हमारे एक बंग भाषियों का एक शक्ति प्रदर्शन है। और ये प्रचार गाड़ी गांव से लेके आपका शहर तक, और आज से हम लोग का आमंत्रण यात्रा शुरू हो गया है, जो गांव से लेके शहर तक हम लोग का गाड़ी भी प्रचार गाड़ी भी चलेगी। उसके साथ साथ हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे एवं लोगों को हम लोग बंगवासी का सब एकजुटता होने के लिए, सब शामिल होने के लिए हम लोग सभी को एक क्या बोलते हैं इसका रिफ्लेक्ट जो हम लोग को छपाए हैं, ये चीज हम लोग दे के आमंत्रण करेंगे कि सभी लोग आइए और इसमें भागीदारी करें। भोपाल मैदान में झारखंड वासी एकता मंच के द्वारा विशाल टूसू मेला का आयोजन किया गया। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक सविता महतो, समाज सेवी विकास सिंह, फनी महतो ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर थिरके।
इस विशाल टूसू मेला कार्यक्रम में लाखों लोग पहुंचे हुए थे। वहीं सभी लोग पहुंचकर टूसू मेला का आनंद लिए। बताया जा रहा है कि हर साल यहां बड़े पैमाने में टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। पड़ोसी राज्य बंगाल, उड़ीसा से काफी लोग आते हैं। कोल्हान में टूसू मेला मकर संक्रांति से शुरू हो जाता है और 10 दिनों तक चलता है। कार्यक्रम के आयोजक कर्ता ने कहा कि लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं, टूसू मेला का आनंद लेते हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल इलाका जो पूरा झारखंड सारी जगह जब धान काटने का समय चावल और बन जाता है और जो अपना रोजी रोजगार के लिए देश के विभिन्न सारे लोग इसमें 14 जनवरी को सभी लोग संक्रांति के दिन नए खान में नहा धोआ के परिवार के साथ यहाँ पर पीठा मुढ़ी हर एक किस्म का पीठा बनता है। दूध पीठा, उदी पीठा, मांस पीठा, कमरा पीठा लगा रहे हैं। और ये मेला नदी किनारे, तालाब किनारे इसी जगह पे टूसू का मेला होता है और काफ़ी दिन 1 महीने से इसकी तैयारी होती है। हमारे माँ बहन एक महीना जग कर टूसू मूर्ति बनाते हैं और रात को टूसू गीत होता है। ऐसे करके 1 महीना पार होता है। अपना धन संक्रांति से लेकर वो समय तक 1 महीना टूसू मूर्ति बनता है और इसी बीच के सब रोज उसका गीत संगीत होता है। और मकर संक्रांति के रोज अलग चावल का गुड़ से पीठा बनाते हैं। नमस्कार, जोहार, एससीसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी जो हमारे साथ हैं वो पत्रकार हुआ करती थी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने आज से ऐलान किया है कि पश्चिमी विधानसभा से ये चुनाव लड़ेगी। अनी मैम मेरे साथ हैं। अनी मैम, आज हम आपसे पत्रकार के रूप में नहीं, ना ही पत्रकार के रूप में डिबेट कर रहे हैं, ना ही पत्रकार के रूप में आपसे बात कर रहे हैं। आपने आज से ऐलान कर दिया कि आप राजनीति में उतर चुकी हैं, तो आज उस हैसियत से आपसे बात करेंगे। हम एक पत्रकार और आप एक नेता, तो आप ये बताइए कि अचानक ये प्लान कैसे हुआ कि आप पश्चिमी विधानसभा से चुनाव लड़े, पत्रकारिता को छोड़ के त्याग कर फिर आप ये राजनीति की ओर बढ़ गए? अचानक तो नहीं हुआ पीयूष जी, क्योंकि आपको भी पता है पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो मेरी दूसरी पुस्तक मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ का विमोचन हुआ था। बस उसी की अगली कड़ी है। हालांकि इस शीर्षक से पार्टी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस जो व्यक्तित्व की बात थी, जो बचपन से एक सपना था, वो कहीं खो गया था और कि जन सेवा ही करनी, तो जन सेवा का माध्यम पत्रकारिता भी थी और अब राजनीति भी जनसेवा का ही माध्यम है। ये लूट खसोट का माध्यम नहीं है। तो सिर्फ इसलिए कि हम घर में बैठकर लोगों को गाली देते रहे कि फलाना नेता गंदा है, ये हम भी आए निकले, तो इसलिए मैं भी अब निकली हूँ। और कुछ सालों से ये चीज़ें बन रही थी, कई बार लोग सजेस्ट भी करते थे, मेरे मन में भी था, पर पूरी तरह से जब तक आपका मन तैयार नहीं होता आप आते नहीं। तो बस किताब लिखी, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी और अब ये अगला कदम है। और 20 सालों की जो पत्रकारिता में जो देखा है और कुछ करना चाहती हूँ, जो मैंने यहाँ दिया भी है जमशेदपुर को लेकर जो देखा है सपना, अब वक्त आ गया जोर लगा ले अपना। तो अब जमशेदपुर को लेकर के जो सपना है, जो बहुत सारी बातें हैं, उनको उतारने के लिए प्रयास कोशिश कर रही हूँ कि मैं पब्लिक के बीच जाती हूँ और राजनीति में कदम रखती हूँ। तो फिलहाल तो निर्दलीय हूँ, क्योंकि किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया है, तो ये भी पूरी तरह से नहीं कह सकती हूँ कि मैं नेता हूँ। क्या लगता है अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी आपको ऑफर देती तो क्या वो एक्सेप्ट आप करिएगा? देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि चूँकि मैं किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं हूँ, एक पत्रकार हूँ और अभी तक मैंने पत्रकारिता की है, तो इसलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे उतरूंगी, क्योंकि मुझे पश्चिम से लड़ना है, जमशेदपुर पश्चिम से, और भारत का संविधान ये अधिकार देता है। और पार्टी को लेकर किसी से कोई विरोध नहीं है, ना किसी से समर्थन है, ना विरोध है। मेरे पास कुछ मुद्दे हैं, उसको लेकर के मैंने ये आज प्रेस वार्ता की और मैंने इन सारे मुद्दों को बताया भी है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो यहाँ की जाम है, जो यहाँ रोजगार की समस्या है, उन सब चीज़ों को लेकर के जो मैंने ये बताया है, तो वो मेरे मुद्दे हैं, जो जमशेदपुर के मुद्दे हैं, उनसे हर व्यक्ति रिलेट करता है। अब उन मुद्दों के साथ अगर कोई पार्टी रिलेट करती है, ऐसी कोई मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव आता है, ऐसा कोई सोचती है पार्टी, मुझे इसको काबिल समझती है, तो मैं इसको जरूर सोचूंगी, क्योंकि मेरा किसी से विरोध या समर्थन नहीं है।
मैं मानती हूँ कि पार्टी देश सभी देश के लिए ही काम करते हैं। एक नारा आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला था, क्या है? लाएगी बदलाव की बात बेटी है। ये भी एक बात है। मुद्दों के साथ साथ ये बेटी वाला भी एक पॉइंट है, क्योंकि लड़कियां राजनीति में बहुत कम है, जमशेदपुर में तो और भी कम है। तो क्यों नहीं आ सकती हैं लड़कियां भी राजनीति में? एक तो अच्छे लोग नहीं आ सकते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग नहीं आ सकते, ये एक अलग टैबू समाज में बना हुआ है कि अगर आप कहें कि हम राजनीति में आना चाहते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे, मतलब लोगों ने एक मान लिया है कि हमको बैठ के बस क्रिटिसाइज करना है कि वहाँ राजनीति गंदी है। तो राजनीति कोई आसमान से तो कोई लोग आता नहीं है यहाँ पे, यही के लोग राजनीति में आ रहे हैं। तो जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसी प्रजा वैसा राजा, तो ये सब कनेक्टेड है। तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते हैं राजनीति? और अगर उसके अंदर आप महिला पुरुष में आए तो महिलाओं को तो और भी नहीं उत्साहित किया जाता है आने के लिए, रोका ही जाता है। तो इसलिए ये वाला एक मैंने बनाया कि एक बार आप फीमेल को जरूर चांस दे के देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर लड़कियों का नज़रिया अलग होता है सोचने, तो कमाल कर सकती है अगर उनको मौका मिले। जमशेदपुर राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पत्रकार चुनाव लड़ रहा है, वो भी पश्चिमी विधानसभा से। अब देखने की बात ये होगी कि आने वाला समय अमृता के साथ क्या बदलाव करेगा। मैं पीयूष मिश्रा, एसएससी न्यूज, जमशेदपुर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।